डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में आने वाली हर ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर उस दवा की कंपनी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना रही है तो ये स्टेप सिर्फ दवाइयों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम, पेशेंट्स और खासकर इंडियन फार्मा कंपनीज पर भी, यूएस में रहने वाले इंडियंस पर भी बड़ा असर डाल सकता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया, इसका असर अमेरिका के हेल्थ केयर और कंज्यूमर्स पर कैसे पड़ेगा, इंडियन फार्मा कंपनीज पर कितना खतरा है और यूएस में रहने वाले इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में आने वाली हर ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर 100% टैरिफ लगेगा। अगर कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री नहीं बना रही है तो यहाँ इस बिल्डिंग का मतलब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू होना जरूरी है, यानी जमीन पर काम होता दिखना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स वापस आएंगी और अमेरिका फॉरेन सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी और यूएस इकोनॉमी को मजबूत करने का मुद्दा बताया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका सीधा असर हेल्थ केयर पर होगा, क्योंकि अमेरिका पहले से इंपोर्टेड मेडिसिन पर हेवीली डिपेंडेंट है और इंडिया यहाँ सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन इंपोर्ट करने वाला देश है। 2024 में ही अमेरिका ने करीब $233 मिलियन की दवाइयां इंपोर्ट की। इसमें भारत का योगदान बहुत बड़ा है। 45% से ज्यादा जेनेरिक ड्रग्स भारत से आती हैं और 15% बायोसिमिलर्स इंडिया से सप्लाइड होते हैं। सिर्फ 2022 में ही इंडियन जेनेरिक्स ने यूएस हेल्थ केयर को $219 बिलियन की बचत कराई। मेडिकेयर और इंश्योरेंस प्लान्स की आधी से ज्यादा जेनेरिक्स इंडिया से आती हैं। यानी अगर टैरिफ का असर बढ़ा तो ये सिर्फ मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आम अमेरिकन पेशेंट्स और इंडियन कंपनीज तक पहुंचेगा। भारत का फार्मा एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में $27.9 बिलियन रहा, जिसमें से 31% सिर्फ यूएस मार्केट से आया। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 6 महीने में ही $3.7 बिलियन की मेडिसिन भारत से अमेरिका भेजी गई। बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा अपनी 30 से 50% कमाई सिर्फ यूएस से करती हैं। एसबीआई रिसर्च के अनुसार अगर टैरिफ्स इंडियन फार्मा पर सख्ती से लागू हुए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनकी अर्निंग्स में 5 से 10% तक गिरावट देखी जा सकती है। अगर ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन महंगी हो गई तो सबसे ज्यादा दबाव अमेरिकन पेशेंट्स पर आएगा। दवाइयां और महंगी होंगी, शॉर्टेजेस बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन और भी तेज होगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन पहले ही 2.9% तक पहुंच चुका है और हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने से आम लोगों पर सीधा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। अब सबसे अहम बात यह है कि यह फैसला यूएस में रह रहे इंडियंस को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो इंश्योरेंस प्लान्स के बावजूद दवाइयां महंगी पड़ सकती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कॉस्ट मैनेज करना मुश्किल होगा। अगर कंपनीज अमेरिका में फैक्ट्रीज बनाती हैं तो जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इंडियन फार्मा इन्वेस्टर्स को भी रिस्क के लिए तैयार रहना होगा। इंडियंस को अब कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। अगर आप यूएस में रहते हैं और रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो इंश्योरेंस प्लान्स की टर्म्स ध्यान से चेक करें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपने पेशेंट्स को पहले से अवेयर करना होगा कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ सकती है। इंडियन फार्मा कंपनीज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि सिर्फ यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट ना रहे। ये फैसला अकेला नहीं है। इसी तारीख से ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स पर 50%, फर्नीचर पर 30% और हेवी ट्रक्स पर 25% टैरिफ भी लगाया है। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पर यह नया प्रेशर है, क्योंकि पहले से ही रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर 50% टैरिफ लागू है।
कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का 100% टैरिफ फार्मा की कंपनीज को अमेरिका में फैक्ट्रीज खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। लेकिन इसका असर सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि सीधा यूएस पेशेंट्स और इंडियन फार्मा सेक्टर्स तक पहुंचेगा। इंडियंस इन यूएस को अब ज्यादा सतर्क रहना होगा, चाहे वो मेडिसिन लेने वाले हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो या फार्मा इन्वेस्टर्स। आने वाले समय में बदलाव हेल्थ केयर को और कॉम्प्लेक्स और महंगा बना सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारा चैनल NBD Tech Guide को जरूर सब्सक्राइब करें।